इस ग्रंथ की जो महिमा है, देखो जो बात मैंने बोली थी ना, पुष्कर में 100 कपिला गोदान करने का जो पुण्य है एक एक क्षण में अग्नि पुराण से प्राप्त होता है। लिखा है कपिलानाम सते दत्ते यद भवे ज्येष्ठ पुष्करे तदा अग्नेय पुराणम ही पठिता फलमाप्नुयात्। अग्नि पुराण के कथा का यजमान आयोजक बनने का कितना फल है? कपिलानाम सते दत्ते यद भवे ज्येष्ठ पुष्करे, पुष्कर की धरती पर 100 कपिला गैया का गोदान करने से जो फल प्राप्त हो, अग्नि पुराण की कथा का भैया इतना बड़ा फल है। और सुन लो क्या लिखा है, न गर्भहारिणी भीति न चह बाल ग्रह ग्रहे, जिनके गर्भ में संतान खत्म हुई है या जान के की या अनजान के की, उसका प्रायश्चित है अग्नि पुराण। और अग्नि पुराण रहे घर में तो भविष्य में कभी नारी के गर्भ में संतान इसलिए खत्म न हो क्योंकि उसके माथे में बात ही नहीं आवे कि हम गर्भ में संतान को समाप्त कर दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ग्रंथ के द्वारा बेचारी बेटियों की रक्षा हो जाएगी। आज बेटियों को जिंदा नहीं निकलने दिया जाता ना पेट से, तो गर्भ रक्षा के लिए अग्नि पुराण किसी कवच से कम नहीं है। अब वो भी श्लोक बोले देता हूं कि हेमंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, कार्तिक और मार्गशीर्ष। तो लिखा है आग्नेयम श्री पुराणम ही हेमंते यषणोति वही, स्पष्ट लिखा है हेमंत ऋतु में इसको सुना जाए, इसको कराया जाए तो गौ सहस्रम सर्दी फलम तत्पठतो युतो। सर्दी काल में हेमंत ऋतु में यदि इस कथा को कराया गया है तो लिखा है गौ सहस्रस्यम 1000 गाय का गौदान करने का तत्काल पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल मैंने आपको निवेदन किया था कि इन दिनों में किसी की तिथि पड़ रही हो, किसी पूर्वज की, किसी पुरखे की उनकी तिथि पड़ रही हो, किसी का जन्मदिन पड़ रहा हो, शादी की कोई तिथि, ऐसा कोई मांगलिक, ऐसा आपके बीच में कोई उत्सव का समय इसके बीच में पड़ रहा हो तो आप चूकिएगा मत, आप अग्नि पुराण के यजमान आप जरूर बने। और इसका नियम कितना सा है, यहां तो सब होगा, ये आज से हवन भी यज्ञ शुरू होगा, क्योंकि इसके नियम आप कर लें तो ठीक है। आपके घर 100 बड़ भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंदी मुख श्राद्ध हर अनुष्ठान में होता है। ये सब सूतक पातक आपके घर पर लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ तो 100 बड़ में, मृत्यु सूतक में भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है, क्योंकि यहाँ अनुष्ठान नंदी मुख श्राद्ध के साथ में होता है। कलश तो इसमें आपको भरना ही है, इतना आप कर सकें तो कर लें, नहीं हम तो आपके नाम से करेंगे ही। यहाँ क्या करना है, एक पात्र लीजिए, ताम्र का, पीतल का एक पात्र, हवन कुंड टाइप का लीजिए, आम की लकड़ी और गौ माता के कंडे जिसे उपले कहते हैं, थोड़ा सा जला करके आप उसमें 7 आहुति, कम से कम, ज़्यादा कितनी भी हो जाए, ओम अग्नये नमः स्वाहा इदम अग्नये नमः, अग्नि देवता के नाम से आप, ये भी ना आवे तो प्राणाय स्वा, व्यानाय स्वा, पानाय स्वा, समानाय स्वा, उदानाय स्वा, ये डाल लीजिएगा। इतना आप कर लें, कर सकें तो। नहीं तो यहाँ तो ये तो ब्राह्मण यहाँ करेंगे ही, क्योंकि आपके अनुष्ठान का यहाँ संकल्प लिया गया है। आप यदि सक्षम हो तो कर लें, बीच में कोई छूट भी जाता है तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। किसी न किसी प्रकार से उपले के ऊपर, लकड़ी के ऊपर इन 10 दिनों में आप अग्नि नारायण का दर्शन करते रहें और उसको हवन यज्ञ के माध्यम से करते रहेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज की कथा में मैं आपको निवेदन करूंगा, अग्नि देवता 7 चीज़ों की आहुति से बहुत खुश होते हैं। आपसे बन जाए तो इन दिनों में इन 7 चीज़ों की आहुति डाल लीजिएगा। ये जितने भी फोटोज आप देख रहे हैं आज के ही हैं। ये आज अनुष्ठान आरंभ हो रहा है, जिसका संकल्प लगभग 4 बजे तक होगा। लगभग 3:45 बजे तक हमारे पास जितने भी नाम आ जाते हैं
उन्हें भी आज इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तीनों ही अनुष्ठान अद्भुत हैं। भागवत जी का भी है इसमें, गजेंद्र मोक्ष गरीबी का नाश कर दे, इतने सुंदर दक्षिणीय शंख के द्वारा महाअभिषेक पूरा 8 दिन चलेगा। डेली इसमें यज्ञ होगा, आहुति डलेगी। तो ये अनुष्ठान है, अति वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। यह बिना सौभाग्य के नहीं प्राप्त हो सकता।